हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको मैं बता दूं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आय व्यय पर आधारित प्रतिशत का। ये आपका 10वां क्लास है। कल मैंने चुनाव पे आधारित क्वेश्चन करवाया था, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन का। एक टाइप जो बचा था वो क्वेश्चन आपको पूछता नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। आज का जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, आय व्यय पे आधारित प्रश्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रतिशत का आय व्यय पे क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जाए तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को क्यों ना हम अच्छे से करें, एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के पढ़ें जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो सबसे बता दें, क्लास स्टार्ट हो गई है, सब लोग क्लास में आ जाएं टाइम से। फिर हम क्लास का पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। आओ हम लोग समझते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आय व्यय पे आधारित प्रश्न में कह रहा आपका राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका खर्च 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कोई बात नहीं, आप इसको अगर बेसिक करेंगे काफी लंबा होगा। हम आपको बड़े आराम से अच्छे से एक तरीका बता रहे हैं। पहले सबसे पहले आप समझना, यहाँ पे जो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपका हमेशा क्या होता है देखना। आपका आय बराबर होता है आपका खर्च प्लस आपका बचत। ये हमेशा रहेगा आय और व्यय के क्वेश्चन में। ये रहेगा आय बराबर खर्च और बचत। आप कमाओगे तो या तो खर्च करोगे या तो उसको आप बचा लोगे। ठीक है। आपका कह रहा जो राम है, राम की आपका किसका अनुपात दिया है? कह रहा आय और राम के खर्च और बचत का अनुपात। खर्च और बचत का अनुपात 3:5 है। ठीक है। 3 रुपये कमा रहा, खर्च कर रहा, और 2 रुपये क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। तो आय कितना होगा? देखो, हम पहले 3 रुपया हम कमा रहे हैं, 2 रुपया बचा रहे हैं, तो कितना कमा, सॉरी 3 रुपया खर्च कर रहे हैं, 2 रुपया बचा रहे हैं, तो 3 2 5 रुपया क्या मेरा होगा? 5 रुपया मेरी आय होगी। अब ये चीजें आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, कुछ इसमें डिस्टर्ब नहीं करना है, केवल इतना आपको सही से समझना है। जब ये आपसे कह रहा है कि उसके आय में 10% की वृद्धि और खर्च में 12% की वृद्धि, कुछ ना करना। जब वृद्धि हो रहा तो 10 से गुणा इसमें कर देना और 12 से गुणा इसमें कर देना और 1 से गुणा यहाँ। 10% की वृद्धि, 10 बचे आपका 50, और ये हो जाएगा 12 तिहाई 36, और ये प्लस आपका 2x, ये 36 इधर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 50 - 36 बराबर 2x। ये घटाएंगे आएगा 14 आपका बराबर यहाँ पे आपका 2x। ये 2 सत्ते 14, आपका x बराबर आपका आ जाएगा 7%। x का मान क्या आ जाएगा आपका? 7%। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आय जो इसकी होगी वो आपका 5 है। देखो, खर्च और बचत दिया 3:2, 3 2 5, तो 5 रुपये आय है, 5 कमा रहा, 3 खर्च करा, 2 बचा रहा है। तो आपका 10% आय में वृद्धि, तो 5 × 10, 10 बचे 50, और आपका खर्च में 12% की वृद्धि, तो 12 तिहाई 36 प्लस 2x। तो आपने सॉल्व कर लिया, x का मान कितना आ गया? आपका 7 आ गया। 7% की उसके बचत में वृद्धि होगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जब आपका आय बढ़ता घटता है तो सीधे आपके रहन सहन पे प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए हम आज 5,000 रुपये कमा रहे हैं और कल की डेट में मेरा 50,000 रुपया हो जाए, तो जाहिर सी बात है वो दिखेगा पैसा। आय सीधे व्यक्ति को दिखा देता है कि व्यक्ति किस काबिल है, कैसे है। बात सही है ना? तो यही चीज इस यहाँ पे है। आय बढ़े तो खर्च बढ़ेगा, बचत बढ़ेगा। आय घटेगी, खर्च बचत दोनों घट जाएगा। तो मार्केट में हम लोग जाएंगे तो अपने आय के ही अकॉर्डिंग तो सामान को परचेज करेंगे। तो ये होता है, आय सीधे आप व्यक्ति को दिखा देती है। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखना कितना अच्छा दिया हुआ है। क्वेश्चन को आराम से सही से पढ़ना। कह रहा रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उनकी आय में 12% की तथा खर्च में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखना, मेरी बात को समझना। खर्च और बचत का अनुपात दिया 5:3। खर्च कितना? 5, और बचत कितना आपका दिया है? 3। तो आय हो जाएगा 5 3 आपका 8। आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि कह रहा? आय में आपका 12% की वृद्धि, तो गुणे आपका 12 हो जाएगा, और इसके खर्च में 15% की वृद्धि, 15 गुणे आपका x हो जाएगा। 12 अट्ठे आपका हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 15 × 5 = 75, और प्लस आपका हो जाएगा 3x। 75 इधर आ जाएगा,
96 माइनस आपका 75 बराबर आपका 3x। ये घटेगा 1 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x। आप इसको काटेंगे, आपका 3 इक्यावन 3 सत्ते 21। अब x बराबर क्या आ जाएगा आपका 7%। तो ये नहीं कि आपका आंसर गलत है, अब x का मान 7 आ गया तो फिर आपका दोनों आंसर क्या है 7% हो जाएगा। तो आपका पिछला भी आपकी भी बचत में कितना बढ़ा दिया, 7% की वृद्धि कर दी। किसी को ऐसा नहीं जिसको क्वेश्चन में कहीं से कोई डाउट हो। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को अभी फिर आपको रिवीजन एक बार कर लेना, दोबारा फिर पढ़ लेना। आपके पेपर उस पे क्वेश्चन पड़ा रहेगा, क्या नाम है, यूट्यूब पे, तो उसको आप फिर से पढ़ लेना। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो फिर क्लास आपकी खत्म होने के बाद आपका यूट्यूब पे पढ़ा रहता है क्लास। अब हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो। एक एक क्वेश्चन को इतने आराम आराम से तुमको हम पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो आप समझते क्यों नहीं है सही से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला जो क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा रतन का खर्च और बचत 5:1 के अनुपात में है। रतन का खर्च और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन में 25% बढ़ा दिया जाए, खर्च बचत 15%, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, मतलब वृद्धि प्रतिशत बताना। कोई बात नहीं, उसके अब की बार दिया है खर्च और बचत 5:1। 5 खर्च करता है, खर्च कितना है 5:1 आपका 1, तो आय कितना हो जाएगा 5:1 6। आय में 25% की वृद्धि, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देगा आपका x% की, बोला है कितने प्रतिशत की, और इसमें आपका व्यय 15% की। ये 15 25 छक्का 150 150 बराबर आपका 5x 15। ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा 150 माइनस 15 बराबर 5x। सही है ना, x आपका कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे 15 को, तो आपका आ जाएगा 135 आपका प्रतिशत बराबर 5x। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27% x का मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 27% आपका यक्स का मान आ जाएगा। यही आपका जो यक्स का मान आ रहा 27%, यही ये क्या किया है, अपने खर्च में वृद्धि की है। जब उसकी आय 25% बढ़ गई तो उन्होंने खर्च में कितना वृद्धि कर दिया, 27% वृद्धि कर दिया, और बचत में 15% की वृद्धि वो आपका दिया ही था। बचत में आपका 15% की वृद्धि हो तो दिया ही था, केवल आपको खर्च में पूछा था, तो खर्च में कितना हो जाएगा 27% का। आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जल्दी करना। बताए क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, समझना। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चन को सही से समझना। आप देखना क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है, टाइप वाला चीज कह रहा है, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन क्या है वही है, बस थोड़ा सा क्या है अलग है। हम आपको समझाना, देखना आय व्यय यही लिखा रहेगा, आय ये हो गया, आपका व्यय जो होगा वो रहेगा। कह रहा 80% खर्च कर देता, 80% खर्च करता है, कोई बात नहीं। अगर 80% खर्च कर देता है तो आपका 20% क्या करता होगा, बचत करता होगा। 20% बचत तो कितना कमाता होगा, 100% कमाता होगा, ये होगा। अगर हम मान लीजिए 100% कमाएंगे, आपका 80% जब खर्च करेंगे तो आपका 20% तो बचत करेंगे ना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं हम लोग, देखना इसको हम काट दे, प्रतिशत से पूरा प्रतिशत कर दिया, 20 एकम 20, 20 चौका 80 और 20 पंचे 100, ये हो जाएगा। ये कह रहा आय में कितने प्रतिशत की, 25% वृद्धि, तो 5 गुणे आपका हो जाएगा 25 बराबर 4। आपका फिर कह रहा यहाँ पे खर्च में आपका 10% की वृद्धि, गुणे आपका 10 प्लस आपका 1 गुणे एक्स, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 पंचे 125 बराबर ये हो जाएगा 40 प्लस यक्स, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 125 माइनस 40 बराबर यक्स। सही है, ये घटेगा कितना आ जाएगा 85% बराबर यक्स। क्या आंसर हो जाएगा आपका 85%, यही आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा 85% का क्या किया इन्होंने, आपका वृद्धि कर दी। आप स्क्रीनशॉट क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन काफी अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जल्दी लो। हो गया ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करवा दिया। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, इतना इसके बहुत तरीके लगाने के, लेकिन इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं है जो आसानी से आपको समझ में आ जा रहा है। सही है ना। अब हम लोग क्वेश्चन सुनते हैं। कह रहा एक व्यक्ति की अपनी आय का 76% व्यय कर देता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। वह अपने व्यय को 15% वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत लगभग बढ़ जाएगा। ये लगभग की बात किया, कोई बात नहीं। आपका कह रहा 100% कमा रहा, 76% खत्म कर दे रहा। उसके आय में कितने प्रतिशत की, 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आय में 20% वृद्धि हो जाती है, खर्च को 15% बढ़ा देता है, तो कह रहा बचत में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कोई बात नहीं, 100% कमाता है। यहाँ पहले समझते हैं, 100% कमाएगा, 76% खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, आपका 24% बच जाएगा। प्रतिशत कट गया, 4 से 25 चौक का 100, 4 एक 4, 4 9 36 और 4 6 24, ये हो गया आपका। ये कह रहा इसमें कितने प्रतिशत की, आपका 20% की, तो 25 गुणे आपका 20 बराबर आपका व्यय में 19 गुणे व्यय में कितना कह रहा 15%, 15 प्लस 6 गुणे यक्स हो जाएगा। ये 20 500 हो जाएगा, 25 गुना 50 500, और ये हो जाएगा आपका 15 9 135। सही ना, 15 13 और 15 के नाम 15 15 13 28 बराबर आप प्लस आपका हो जाएगा 6x। ये पक्षांतर कर दोगे, आ जाएगा 500 माइनस 85 बराबर 6x। घटाओगे आएगा 5, 10 में से आपका 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा कितना आपका 4, 4 में से 2, 215 बराबर 6x। 6 का नम 6 6 6 चौक 6 त्रिक 18, बचा कितना यहाँ पे 6 त्रिक 18 हो गया, बचा 3 35 छछवा 36, लगभग आपका 35 हो रहा था 36, लगभग आपका कितना 36% की क्या हुई वृद्धि हो जाएगी। लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, आपकी 36% की लगभग क्या हो गई वृद्धि हो गई। क्वेश्चन अच्छा है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जल्दी करिए। थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं ये सब क्वेश्चन, जल्दी करिए। और समझते हैं लोग, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, फिर भी आप समझ जाएंगे। देखना, हम क्वेश्चन को अगले बता रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, सही से समझना। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और इसके आंसर काफ़ी बड़े होते हैं, सॉरी इसके सोल्यूशन काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन हम आपको एक लाइन बताएंगे, एक लाइन में बताएंगे, क्वेश्चन समझना केवल। क्वेश्चन केवल देखने में बड़ा दिख रहा होगा। कह रहा एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मदे ना सम्मिलित हैं। कच्चे माल की कीमत, श्रमिकों पर व्यय और अतिरिक्त मदे, ठीक है, किसी एक वर्ष में इन मदों पर खर्च 4:3:2 के अनुपात में थे। ठीक है, अगले वर्ष कच्चे माल की कीमत 10% बढ़ गई, श्रमिक पर व्यय 8% बढ़ गया, परंतु अतिरिक्त मदों पर खर्च 5% घट गया, तो एक कार की कीमत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब समझना, इनका जो अलग अलग मद है वो आपका 4:3:2 के अनुपात में है। कुल कितना, 4 3 7 2, आपका हो जाएगा 9, कुल 9 हो जाएगा, 4 3 7 2 9। आपको कुछ नहीं करना है, अलग अलग मत कह रहा आपका 4:3:2 के अनुपात में है। वर्ष के अंत में ना कच्चे माल पर 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि प्लस 10, ये 10 यहाँ पे आप जोड़ लेंगे। ठीक, यहाँ पर जो ऐसे रहने दो पहले अनुपात, ये हो गया ना। अब ये 4 प्लस आपका 3 प्लस आपका 2 बराबर 9 हो जाएगा। कुल वृद्धि आपका पहले आपका 10% की वृद्धि गुणे 10, फिर कह रहा आपका 8% की वृद्धि 8, और फिर कह रहा माइनस आपका 5% कमी, कुल कितना आप एक्स कर लेंगे। ये 10 चौक 40 प्लस आपका 8 त्रिक 24 प्लस आपका माइनस हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 10 बराबर 9x। ये हो जाएगा 24 10 आपका घटेगा, इसमें से 14 आएगा और 14 10 आपका 54 हो जाएगा, 54 बराबर 9x।
9 1 9 9 6 54। एक्स बराबर कितना आपका आ जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा 6% की वृद्धि होगी। पूरे टोटल काल में कितने प्रतिशत की होगी, 6% की वृद्धि होगी पूरे काल में। ये अनुपात दिया था 4:5, 2:2। अलग अलग जो मद है ना, तो जब अलग अलग मत का दिया था हमारा, तो हमने सब में इसमें 10% की, इसमें 8% की वृद्धि, इसमें 5% कमी, टोटल 10% की आपकी वृद्धि कमी। तो जब प्लस में आएगा तो 6% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, थोड़ा जल्दी करिए तुरंत। आओ, हो गया। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं लोग, देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको समझते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, अगला क्वेश्चन केवल आपको थोड़ा सा वो करना है। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको हम लोग समझते हैं अच्छे से ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कोई बात नहीं, बात समझना। यहाँ पे क्या क्या दिया है, कह रहा किसी परिवार के चावल, मछली और तेल। चावल का कितना है 12, मछली का 17 और आपका इसका कितना है तेल का 3। ये अनुपात में होगा। हम लोग क्या करेंगे, 12 + 17 + 3 बराबर आपका 17 3 20 और 20 32 हो गया। कह रहा आपका पहले कितना, उसमें 10% की 20% 30% 50%, 20% 30% 50% गुणे 100%। 20 12 दूनी 24 240 प्लस 17 तियां 51 510 प्लस 5 तियां 15 150 बराबर 32 यक्स। ये जोड़ लेंगे, जीरो आएगा, 5 1 6 6 4 6 4 10 1 6 6 2 8 1 9 बराबर आपका हो जाएगा 32 यक्स। हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा ये 32 यक्स हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे 32 को, तो आपका 4 से काट लो, 4 से कटेगा आपका 4 8 32, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 पंचे 20। 8 से काट लो, यहाँ पे देखना x बराबर हो जाएगा 225/8, 8 × 9 8 8 दूनी 16, बचा कितना 6, आपका हो गया 8 28 64, 1/8 प्रतिशत की क्या हो गई वृद्धि। 28 से 1/8% की क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन देखो कितना छोटा है। केवल क्वेश्चन आपका देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन काफी छोटा क्वेश्चन है। आप इसको समझ गए होंगे, क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई होगी। देख लो क्वेश्चन आपका सही है ना। अगले क्वेश्चन पर बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को आप आओ अच्छे से ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा आपका पेपर के हिसाब से है, समझना क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो क्या कह रहा है, ये देखना। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है यहाँ पे, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर देती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती तो उसकी आय क्या होगी, उसकी आय क्या होगी। मेरी बात को समझना। ये माना नीलम की आय x है, माना नीलम की आय कितना है, x है। अब वो x रुपए का बचत निकालेंगे, देखना x गुणे कितना प्रतिशत, 20% मकान किराए पर, 20% खर्च करेगी, 80 बचाएगी, मतलब 100 - 20/100, फिर गुणे 30% आपका 70% घरेलू सामान पर, मतलब 100 - 70 आपका 100, और कितने बचत कर रही है 3600 की। ये तो होगा। अरे जो आपका बचत कर रही है, खरीद रही है, उसको हटा देंगे, बचत ही निकालना लास्ट में। ये हो जाएगा x गुणे 80/100 गुणे 30/100 बराबर 3600। ये हो जाएगा, 00 कट गया, 8 1 8 8 3 8 4 32 नहीं कटेगा, रहने दो। 3 1 3 3 1 3 3 दूनी 6, ये हो गया। 8 से काट लो, 8 1 8 8 1 8 8 और 8 पंचे 40 150। ये हो जाएगा x बराबर आपका 150 गुणे 100, कितना आ जाएगा आपका 15
हजार रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 15,000 रुपया उसकी आय आ जाएगी। ये एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे जो होते हैं, क्वेश्चन आप बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको एक्स मान के लगाना होता है, क्योंकि ये बहुत आराम से आएगा। देखना, माना नीलम की आय एक्स है, तो एक्स कमाई, उसका 20% खर्चा की, मतलब 80% बचाई, फिर जितना शेष था, शेष देखो, शेष शब्द वाली बोला था, ये तो इसका मेन है, जो शेष बोला है, शेष ही मेन है इसका। शेष का 30%, 70% खर्चा की, 30 बचाई बराबर 3600। हम इसको घटा के गुणा करके काट देंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 15,000 रुपये आ जाएगा। एक्स का मान क्या आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा? और हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, धीरे से समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखना, अगला जो क्वेश्चन आपका कह रहा है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने पे खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। इसके बाद उसने आपका 120 रुपये दान कर दिया। अब यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हों तो उसके द्वारा परिवहन पर किए गए खर्च कितना है? उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना है? अब क्वेश्चन पहले उनकी आय को निकालेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखना, हम मान लेते उसकी आय क्या है, माना आय क्या है? यक्स है। सही समझना, यक्स का वो क्या किया, कितना प्रतिशत? आपका 20% कोई सामान लिया, जब 20% का सामान लेगा तो बचे कितना? 80/100, 80% गुणे आपका, फिर कह रहा 5% परिवहन पर खर्च किया, 5% परिवहन पर खर्च करेगा तो 95/100 बचा। फिर कह रहा 120 रुपये का दान दे दिया, तो दान भी तो आपका घटेगा, तो दान घटेगा 120 बराबर कितना बचा उसके पास? 1400 रुपया बचा। पहले एक्स का मान निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 5 19 और 20 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा यक्स गुणे 4/5 गुणे 19 बटे आपका हो जाएगा 20 बराबर, ये उधर जाएगा 1400 माइनस आपका प्लस 120, ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा 4, इसको रहने दो। अभी हम यक्स गुणे 4/5 गुणे 19/20 बराबर आपका हो जाएगा 1520। काटो इसको, आप 4 से काटोगे, 4 1 9 4, 4 3 12, 4 8 32, 19 दूना 38, 20 हुआ। अब ये x बराबर आपका 4 पंचे 20 पंचे 100 और 100 से गुणा होगा 20 गुणे 100, कितना हो जाएगा आपका? 2000 रुपये आ जाएगा। ये 2000 रुपये इसकी क्या आ जाएगी? आय आ जाएगी। अब 2000 जो आय आ रही है, अब कह रहा यहाँ पे आय तो आ गई, लेकिन वो कह रहा उसने परिवहन पे कितना खर्चा किया। आय तो 2000 आ गई, सिंपल सी बात है। अब परिवहन पे निकालेंगे, परिवहन इतना 2000 का वो 20% खर्चा कर दिया तो बचाया कितना? 80%, तो 80%, ये 80/100 ये हो गया। अब फिर कह रहा जो शेष है इसका 5%, तो शेष का हम निकालेंगे 5%, 5/100, काटो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। ये हो जाएगा 8 दूनी 16 गुणे 5, 16 पंचे 80, कितना आ जाएगा आपका? 80 रुपया वो क्या कर रहा है? परिवहन पे खर्च कर रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो काफी अच्छा है। आय तो आ गया, आय जो आया 2000 आया, वो परिवहन पे कितना खर्च किया है? वो पहले 20% का एक वस्तु खरीदता है, तो आपका 2000 में 20% खर्च कर दिया तो बचा उसके पास कितना? 80%। 2000 में जब वो 20% खर्च कर दिया, ठीक है, यहाँ पहले क्वेश्चन समझा दूं। माना उसकी आय एक्स है, अब 20% खर्चा किया, 80% बचा 80/100, फिर 5% खर्चा किया 95/100, 120 रुपया दान कर दिया, माइनस 120 बराबर 1400। हम क्या किए, इसको काट दिए 4/5, ये 19/20, इसको 120 को 75 कर दिया, 14 प्लस 120, ये हो जाएगा 1520। आप इसको काटें, एक्स का मान आ गया 2000, 2000 उसकी आय आ गई। अब जो आय उसकी 2000 आई है, वो कह रहा आय का 20%, वो एक सामान ले लिया तो 20% वो भी खर्चा कर दिया, तो 2000 का 20% खर्चा किया, 80% बचा। अब जो ये शेष पैसा बचा है ना, इसका वो 5% का परिवहन खर्चा कर रहा है, 5%, तो इसका 5% निकालेंगे, नहीं कि 95, 5% ना, तो 5/100 हमने काट दिया, एक्स का उसका कितना आ गया? 5%, 80 रुपया आ गया। 80 रुपया परिवहन पे खर्च किया। नहीं समझ में आया क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 80 रुपया क्या किया? वो परिवहन पे खर्च किया। बाकी क्वेश्चन हम फिर कल करवाएंगे, ठीक है। कल फिर क्लास में आपसे मिलते हैं इसी टाइम पे 8 बजे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट।
कल फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक आप लोग को।